नमस्कार, आप सभी का ईशान ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सौरभ सर। आज आपके लिए हम वृत्त का क्षेत्रफल से संबंधित वृत्त का क्षेत्रफल से जो भी संबंधित क्वेश्चन है उसको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, यानी वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है उस चैप्टर का आज शुरुआत करेंगे। आप सभी विद्यार्थी जो भी नए हैं सब फटाफट क्या कीजिए, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं सभी को क्या कीजिए, शेयर वर्क कीजिए। ठीक है, तो ये अब भिन्न से आप जो भी विद्यार्थी जो भी है गलत दिशा में जा रहे हो संभल जाइए, अभी भी बहुत टाइम है और लग जाइए। और मिशन 400 प्लस कैसे लाना है, 450 प्लस कैसे लाना है अभी से सोचिए। और डेली अपने लक्ष्य को जहां भी पढ़ने पे तो वहां पर ड्रीम करके लिखिए कि 450 प्लस। क्या ड्रीम करके लिखना है? 450 प्लस। और केवल लिखना नहीं है, इसके बारे में सोचना है कि क्या करें, मेरा 450 नंबर कैसे आ सकता है, हम क्या कर रहे थे। इस चीज का अगर जवाब मिलने लगे कि हाँ हम पढ़ते हैं तो जाके आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हम आपको सर्किल से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू। चलिए देखिएगा, इसको हम कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त। वृत्त में क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। केंद्र को हमेशा ओ से सूचित किया जाता है। केंद्र को क्या से सूचित किया जाता है? ओ से सूचित किया जाता है। केंद्र को हमेशा ओ से। अब देखिएगा, केंद्र से इस जो लाइन खींचे इसको हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। ये पूरा जो बॉर्डर है आरी आरी, अगर इस पर आप घूम रहे हैं इस बॉर्डर पर, इस पूरा बॉर्डर को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो केंद्र से परिधि की दूरी जो होता है, केंद्र से परिधि की दूरी, उसी को हम त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बाबू। उसके बाद केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। यानी बीसी हमारा क्या हो गया? बीसी हमारा बाबू क्या हो गया? व्यास। अगर कोई केंद्र से होकर जा रहा है उस रेखा को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस चीज को ध्यान देना। किसी भी सर्किल में आप बताइए त्रिज्या कितना खींचा जा सकता है? तो अनलिमिटेड। कोई भी सर्किल होगा इसमें त्रिज्या कितना खींचा जाएगा? अनलिमिटेड। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी भी सर्किल में त्रिज्या कितना खींचाएगा तो देख लीजिए। कोई भी सर्किल है इसमें त्रिज्या कितना खींचा सकता है? अनलिमिटेड त्रिज्या खींचा सकता है। किसी भी सर्किल में त्रिज्या कितना खींचा सकता है? अनगिनत। तब पूछा गया किसी वृत्त में त्रिज्याएं कितनी होती है? तो अनंत। किसी भी वृत्त में त्रिज्याएं कितनी होती है? अनंत होती। अब आपसे ये भी पूछेगा किसी वृत्त में व्यास कितना होता है? किसी भी वृत्त में व्यास कितना होता है? तो अनंत। किसी भी त्रिज्या में व्यास कितना होता है? तो अनंत। देख लीजिए, किसी भी त्रिज्या में व्यास कितना होता है? अनंत। जितना मन करेगा उतना आप व्यास खींच सकते हैं। किसी भी त्रिज्या में व्यास कितना होता है? अनंत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा त्रिज्या क्या हो सकता है? किसी भी वृत्त में त्रिज्या क्या होगा? अनंत। किसी भी वृत्त में कितना त्रिज्या खींच सकते हैं? अनंत या अनगिनत। क्या कह सकते हैं? अनगिनत। व्यास कितना खींच सकते हैं? तो अनगिनत। कि कितना खींच सकते हैं बाबू? अनगिनत। ठीक है, तो किसी भी वृत्त में त्रिज्या और व्यास को कितना खींच सकते हैं? अनगिनत। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है स्पर्श रेखा। क्या आता है? स्पर्श रेखा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका बहुत सुंदर सर्किल होगा। देखिए हमको इतना बढ़िया सर्किल बनाने आज तक नहीं है, लेकिन इस बोर्ड से यह फायदा है कि क्या कर सकते हैं? बहुत सुंदर सुंदर फोटो बना सकते हैं कि नहीं। चलिए तो आइए ध्यान दीजिएगा। प्यारे बच्चों पूछता है इस क्वेश्चन में कि अगर एक पॉइंट दे रहा है, क्या दे रहा है? एक पॉइंट। एक पॉइंट से आप बताइए कितना स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? एक पॉइंट से। तो आप ही बताइए इस पॉइंट से हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? बोलिए। बहुत सुंदर। एक बिंदु से हम अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? 2। पूछेगा किसी वृत्त के बाह्यतः एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो 2। ऑब्जेक्टिव के लिए भी यही क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो देख लीजिए, किसी वृत्त के एक बाह्यतः बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो 2। और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई का होगा बाबू? बराबर होगा। ये भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अगर दे देगा कि ये मान लीजिए ए है
ये P है, ये B है कि नहीं। अगर आपको AP दे दे रहा है 5 सेंटीमीटर तो बताइए PB कितना होगा, तो PB भी बाबू कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। तो कहने का मतलब है किसी वृत्त के बाह्यता बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। इसको लिख लीजिए, लिखिएगा किसी वृत्त के बाह्यता बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है बाबू, बराबर होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, कह रहे हैं किसी वृत्त के बाह्यता बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा क्या होता है, बराबर होता है। अब पूछा है किसी वृत्त के एक बाह्यता बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएं खींचा जाएगा, तो 2 स्पर्शरेखाएं खींचा जाएगा। वृत्त के एक बाह्यता बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएं, 2 स्पर्शरेखाएं। अब पूछता है एक और भी क्वेश्चन है, वृत्त के स्पर्शरेखा त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू प्यारे बच्चों, कहता है इस क्वेश्चन में स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो इसको लिखिएगा स्पर्श रेखा वृत्त के त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाता है बाबू, 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस सब भी है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए, और इसमें आगे पढ़िएगा जब स्पेशल वृत्त उसमें भी आएगा। तो कह रहे स्पर्श रेखा वृत्त के त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री का। मेरे साथ बोलिए, स्पर्श रेखा वृत्त के त्रिज्या के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री का। वृत्त के, चलिए कोई बच्चा बताएगा कमेंट में इसको। मान लीजिए कोई वृत्त है, एक सेकंड, जब समान है तो उसका प्रयोग करना चाहिए कि नहीं बाबू। ये सर्किल है, यहाँ पर कोई स्पर्श बिंदु है, ठीक है, और उसके बाद स्पर्श बिंदु से यहाँ पर और यहाँ पर हमने क्या किया, 2 स्पर्श रेखा खींचा। इसको लिख दिए P, इसको लिख दिए A और इसके लिख दिए B। अगर AP आप बताइए 8 सेंटीमीटर का है तो कौन बताएगा BP कितना होगा, कमेंट में बताइएगा। प्यारे बच्चों एक और चीज आप लोग से उम्मीद है, आप लोग कमेंट वगैरह नहीं कुछ बोल रहे हैं, बोलिए तो कथा कह के कहे, कहानी कहे, शायरी कहे, गाना गाए, ये हमको थोड़ा नहीं, मेरे नेचर के साथ नहीं अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा आप लोग हम समझ रहे हैं। लेकिन अगला वीडियो से भरपूर आपको शायरी कह सकते हैं, ठीक है, बोलिए। अगर कॉपीराइट का सवाल ना रहता तो हर मैथ के बाद एगो अमरपाली दुबे के अलग डांस करवा देते, हर मैथ के बाद एगो डांस, एगो मैथ बनाइए, एगो चेयर लीडर लेखा अमरपाली दुबे का डांस। लेकिन कॉपीराइट का सवाल है बाबू, पढ़ लो उसके बाद देखा जाएगा कि नहीं। तो प्यारे बच्चों टट के पढ़िए, ठीक है, और तक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हम लोग को भी हौसला आप ही लोगों को, आप लोग को समय समय पर जिस तरह मोटिवेट करते हैं उस तरह हम लोग के भी जरूरी पड़ता है। और वो मोटिवेशन आप कर नहीं सकते, आप कमेंट के द्वारा कर सकते हैं, शेयर करके कर सकते हैं, स्टेटस लगाइए, स्टोरी लगाइए, यही हम लोग का मोटिवेशन होता है। तो आपको गुरु दक्षिणा के रूप में अगर आप हमको कुछ देना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, स्टोरी लगाइए, दोस्तों के पास भेजिए कि नहीं, बस यही। अब मेरा थोड़ा नेचर इधर उधर का बात हम बहुत कम करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि हम जानते हैं कि यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग रोचक बात करना चाहिए। तो बहुत जल्द आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, आइएगा, उसमें जो शायरी होगा, जो मन आपका खुश कर देगा, ठीक है। तो पहले ही सब बढ़िया चैप्टर है, इस पर ध्यान देते हैं। तो प्यारे बच्चों कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा 8 सेंटीमीटर। क्या होगा बाबू, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, चलिए AOP कितना डिग्री होगा, चलिए बताइए। तो एंगल AOP कितना डिग्री का है, चलिए बताइए, एंगल AOP कितना डिग्री का है, कमेंट में बताइए, देखते हैं आपको समझ में। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद आ रहे हैं सब्जेक्टिव पर, शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है एंगल, हम अभी बताए थे कि स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री का। स्पर्श रेखा
त्रिज्या के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी 90 डिग्री ये हो गया और 40 डिग्री ये हो गया, और ऑब्जेक्टिव है तो एंगल एओपी निकालना है कि नहीं बाबू? तो तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो एओपी कितना होगा तो बताइए? 180, और देखिए 90 को 40 को कितना होता है? 130 को। प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? माइनस। तो घटेगा तो कितना होगा? 50। यानी एंगल एओपी कितना डिग्री का होगा? 50 डिग्री का। तो इस तरह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब आइए, अब आपको चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत टेक्निकली सिखाएंगे, बहुत बढ़िया से सिखाएंगे, बस आप बने रहिए। मैथ का नाम सौरभ भैया, सौरभ भैया है तो है। मेरा 98 नंबर आया था 2012 में, तो जो टॉपर है वही आपको टॉपर कराएगा, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों देखिएगा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? यानी कहने का मतलब है एक वृत्त है कि नहीं, तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो आप ही बताइए। यहाँ पर खींच सकते हैं, यहाँ पर खींच सकते हैं, ऐसे 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 खींच सकते हैं, इस तरह देखिए अनंत खींच सकते हैं, अनगिनत खींच सकते हैं कि नहीं। तो कहने का मतलब है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी बाबू? तो अनगिनत, माने गन नहीं सकते हैं। क्या हो सकता है? नहीं गन सकते हैं। अब इसी पर एक कहानी है, थोड़ा सा सुनिएगा। एक पति पत्नी गई थी पुचका यानी गोलगप्पा, पानीपुरी जानते हुए, गोलगप्पा गोलगप्पा खाने, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें आपको बताना है कि कहाँ दिक्कत है। गोलगप्पा खा रही थी, पत्नी खा रही थी, पति बेचारा चुपचाप देख रहा था। तो क्या हुआ, पत्नी बोला कि और खा ले। तो देखिए पत्नी मैंने बोला कि और गोलगप्पा खा ले, तो पति बोला ना गिन खा लो। क्या बोला? ना गिन खा लो। अब उठाई सैंडल, उसका व्यवस्था करने लगा। अब बताइए इसमें क्या क्या गलती कहा? आपको बताना है कमेंट में कि वो जो पति है क्यों, मैंने कौन बात गलती बोल दिया। वो तो बोला कि ना गिन खा लो कि नहीं, समझ रहे हैं? आपको कमेंट में बताना है कि गलती क्या बोला, उस बात को पकड़िएगा, ठीक है। चलिए तो कहने का मतलब है स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है बाबू? तो स्पर्श रेखाएं क्या होती है? अनगिनत। क्या हो सकता है स्पर्श रेखाएं? किसी भी वृत्त में स्पर्श रेखा अनगिनत। लेकिन यही क्वेश्चन पूछा किसी वृत्त के बाह्यता बिंदु से, किसी बाह्यता एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खिंचाएगी? तो बाह्यता बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं, किसी वृत्त के बाह्यता एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खिंचाएगी? तो 2, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ध्यान देना है, इसमें किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे एक बिंदु पर, कहा एक बिंदु, चाहे वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, तो जहां ये टच कर रहा है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? स्पर्श बिंदु। इस रेखा क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। इस रेखा को क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। तो क्वेश्चन है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो स्पर्श बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और कितना बिंदु की संख्या पूछेगा? तो एक बिंदु पर। कौ बिंदु पर? एक बिंदु पर। अगला क्वेश्चन है बाबू, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का कहते हैं। कोई वृत्त है, इसको 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर, तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। अगर वृत्त के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है उसे क्या कहिएगा? प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला है, एक वृत्त की डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो कोई वृत्त है, इससे कितने समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त में 10 समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो समानांतर स्पर्श रेखा देखिए कितनों खींच सकते हैं, तथा उसकी स्पर्श रेखा को उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं बाबू? स्पर्श बिंदु। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक वृत्त और उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त के किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, चाहे स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये चैप्टर था आपको 10.1। चलिए अब बाबू देखिए क्वेश्चन कह रहा है
कि 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ और O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करना। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बाबू। ये हो गया आपको वृत्त, क्या हो गया वो वृत्त। कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, मान लीजिए स्पर्श रेखा PQ है, क्या है PQ, स्पर्श रेखा क्या है PQ, ओ केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है और OQ क्या है बाबू 12 है, ये O है और केंद्र है और OQ क्या है 12 सेंटीमीटर, क्या है 12 सेंटीमीटर। अभी हम बताए हैं कि स्पर्श रेखा के साथ त्रिज्या जो है कितना डिग्री कोण बनाता है, तो 90 डिग्री के। स्पर्श रेखा के साथ त्रिज्या कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो प्यारे बच्चों OQ हमारा 12 है और त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हमको पूछ रहा है PQ की लंबाई, ये लंबाई बताना है, किसका बताना है PQ की, ये लंबाई क्या होगा। आप देखिए यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, क्या है समकोण त्रिभुज। तो लिखिएगा दिया है OQ जो है, OQ जो है हाइपोटेनस है और किसके लिए काम कर रहा है, हाइपोटेनस है और कितना है 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद OP जो बाबू है यह त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या है, लेकिन मेरे लिए P का काम कर रहा है और कितना है 5 सेंटीमीटर। और हमको निकालना है PQ, PQ जो है बेस का काम करेगा, नहीं पता है तो पाइथागोरस प्रमेय से, क्या बाबू पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से प्यारे बच्चों PQ बराबर हो जाएगा रूट अंदर, देखिए हाइपोटेनस क्या है OQ, यानी OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो OQ है हमको कर्ण की काम कर रहा है, OQ किसका काम कर रहा है कर्ण का, तो हमको आधार बराबर क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या हो गया OQ, कर्ण हमारा क्या होगा बाबू OQ और लंब क्या हो गया OP। अब यहाँ पर लिखिएगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसको घटाइएगा तो कितना जाएगा, 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1, यानी 119 सेंटीमीटर, रूट 119 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है PQ O से जाने वाली एक रेखा को Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12। आपको हमेशा बताते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, कितना डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का। OQ हमारा 12 है जो हाइपोटेनस यानी कर्ण का काम कर रहा है, और ये त्रिज्या जो हमारा लंब का काम कर रहा है। PQ यानी आधार निकाल रहा है, आधार का फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। 12 का स्क्वायर का मतलब होता है 12 गुने 12, 12 का स्क्वायर का मतलब होता है 12 गुने 12, तो 12 गुने 12 144, 5 का स्क्वायर का हो जाएगा 50, 25 घटाइए तो रूट 119 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखा खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा। कह रहा है कि एगो वृत्त खींचिए, तो आप एगो वृत्त खींच लीजिए। अब ये जो वृत्त है आपके तरह है, बिना हाथे ऐसे बना है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखा खींचना है। तो एक रेखा मान लेते हैं इधर कोई है, इसके समानांतर दो ऐसी रेखा खींचना, उनमें से एक स्पर्श रेखा, क्या है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा इसको टच करके जाए कि नहीं, और दूसरी क्या होना चाहिए छेदक रेखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए छेदक रेखा। तो छेदक रेखा मतलब इस वृत्त को कहीं से आर पार कट करे। छेदक रेखा का मतलब क्या होता है कहीं से आर पार कट करे, यही लिखना है। तो कह रहे एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के साथ, मान लीजिए कोई रेखा ये एल मान लेते हैं और ये क्या है एम है और ये एन है, तो हमारा क्या हो जाएगा एल समानांतर एम समानांतर एन, यही कह रहा है। तो एक दी गई रेखा के समानांतर आप बढ़िया से बनाइएगा, ठीक है। एक स्पर्श रेखा, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख लीजिएगा स्पर्श रेखा। ये कौन सी है स्पर्श रेखा, ठीक है बाबू। और इसको लिखिएगा छेदक रेखा, जो छेद करता है दो बिंदु पर क्या करेगा काटेगा, उसी को हम कहते हैं छेदक रेखा या प्रतिच्छेदक रेखा, ठीक है। तो यही तो है। अब आगे आते हैं अगला चैप्टर में।
समझना बहुत जरूरी है। अगला चैप्टर का जो है उसके लिए फिगर समझना जरूरी है। फिगर नहीं समझिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखो बाबू, ये सर्किल है यानी वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है। यहाँ पर कोई केंद्र है। अब वृत्त को जो है अगर इस तरह का फोटो मिल रहा है, ठीक है, इस तरह का फोटो मिल रहा है, ठीक है, इस फोटो को कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड। क्या होगा बाबू, लघु त्रिज्यखंड। यहाँ पर कहीं आपको एक थीटा होगा, क्या होगा, कहीं आपको एक थीटा दिया रहेगा, देख लीजिए यहाँ पर कुछ थीटा रहेगा, रुक जाइए, ये थीटा कुछ रहेगा, डिग्री, थीटा का मतलब डिग्री। तो इसको हम कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। अगर इस तरह फोटो का अगर एरिया निकालना है तो उसको कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, या कहीं कहीं सीधे त्रिज्यखंड रहेगा। अगर सीधे त्रिज्यखंड भी कहता है तो आपको उसको लघु त्रिज्यखंड मानना है। इसको लघु त्रिज्यखंड या सीधे भी कहेगा आपको त्रिज्यखंड। तो जब त्रिज्यखंड सीधा कह रहा है तो वही इसका मतलब हुआ लघु त्रिज्यखंड। इसका क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल होता है बाबू, याद रखिएगा, थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा कितना होता है, 360 पाई आर स्क्वायर। तो जब भी इस तरह का फोटो का एरिया ना, देखिए फोटो समझना बहुत जरूरी है। आपको क्षेत्रफल निकालने को कहेगा तो आपको फोटो समझना होगा कि नहीं। तो थीटा बटा 360 और पाई आर लघु त्रिज्यखंड का। अगर कहीं पूछता है कि दीर्घ त्रिज्यखंड, और ये देखिएगा दीर्घ त्रिज्यखंड, रुक जाइए एक सेकंड, आपको हम फोटो है इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड यानी मेजर सेक्टर। क्या कहेंगे, इंग्लिश में मेजर सेक्टर, इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। अब कहता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखिएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या बाबू, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसको देखिए, अब आपको सोच रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु का तो हो गया थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, इसको रटिएगा, क्या कीजिएगा, रटिए। लेकिन दीर्घ त्रिज्यखंड, तो अगर पूरा वृत्त में से ये वाला पार्ट अगर हम निकाल लेते हैं, पूरा वृत्त में से सर्किल वाला पार्ट हम क्या कर लेते हैं, सॉरी, पूरा वृत्त में से ये जो ट्रायंगल है, देखिए लघु दीर्घ त्रिज्यखंड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इस पूरा में से हम ये पार्ट हटा लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, दीर्घ त्रिज्य। इस पूरा में से ये हटा दे तो हमारा गुलाबी कलर, समझिए ना, पूरा वृत्त है, तो वृत्त में से अगर गुलाबी कलर हटा देते तो हमारा क्या बनेगा, दीर्घ। हटाने का मतलब घटाना। तो पूरा क्या है, तो पूरा लिखेगा वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेगा बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही फॉर्मूला। या इसको ऐसे भी फॉर्मूला इसका लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा बाबू, इसका फॉर्मूला ऐसे भी हो जाएगा थीटा बटा 360 अब पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो थीटा होगा ये वाला थीटा होगा, ये जितना थीटा का वैल्यू दिया रहेगा उसको भी रख दीजिएगा तो हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में पूछता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या थीटा हमको पता रहेगा, थीटा हमको क्या रहेगा, पता रहेगा, तो डायरेक्ट थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं। अब इसको बनाइएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको अगर बनाते हैं या तो इसको साइड में करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 और क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हमारा बाबू क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस थीटा बटा क्या हो जाएगा, 360। ऐसे भी दे सकता है ऑब्जेक्टिव। देखिए सब्जेक्टिव तो बुक से रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको कहीं से पूछ सकता है, ठीक है। तो इस चीज पर ध्यान रखिएगा, डट के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और सौरभ सर का कीजिए, भरपूर साथ दीजिए। तो प्यारे बच्चों, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का अगर आता है
तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी पर कभी कभी पूछता है परिधि, क्या पूछता है? परिधि या चाप की लंबाई। क्या पूछेगा बाबू? चाप की लंबाई ज्यादातर पूछता है। तो ध्यान दीजिए, इसको अभी नहीं बता देते हैं। प्यारे बच्चों, सीधे पूछेगा चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बटा 360 और सीधे हो जाएगा 2 पाई आर। अब कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में क्या करता है, 2 से 2 का कर देगा, कटा देगा। ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा? 2 से 2 कटा देगा, तो इसको क्या हो जाएगा 180। यानी इसका ये भी फॉर्मूला हो गया थीटा बाटा 180 और क्या हो जाएगा बाबू? पाई आर। यही फॉर्मूला हो। तो कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा ध्यान रखना पूरा बढ़िया से, ठीक है। तो ये देख लीजिए चाप की लंबाई। चाप अब किसको कहते हैं? तो जो आरी आरी होता है ना, वृत्त का जो टुकड़ा होता है, परिधि का टुकड़ा होता है, उसी को हम चाप कहते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आइए ये जो लाइन है, मान लीजिए थीटा है, तो ये जो लाइन खींचे है यही हमारा क्या हो जाएगा? चाप। तो इसको निकालना होगा तो थीटा बाई 360 2 पाई आर हो जाएगा। कभी कभी इसका अगर ऑब्जेक्टिव में जरूरी पड़ेगा इस पूरा का निकालना, इसका भी, तो सिंपल है थीटा बाई 360 पाई आर। ये क्या है? रेडियस है, ये भी रेडियस, तो इसमें 2r जोड़ देंगे, ठीक है। अब आइए इसमें, और ये हो गया आपको त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। अब वृत्तखंड पूछेगा, लघु वृत्तखंड। क्या पूछेगा? लघु वृत्तखंड। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, लघु वृत्तखंड किसको कहते हैं? तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट, इसको रंगने जो जा रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट है, ये इस मात्र इतना ही भाग को हम क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे वृत्तखंड, ठीक है। देख रहे हैं लिपस्टिक की तरह दिखाई दे रहा है, बुझा रहा है ओठ पर लिपस्टिक लगा है, उस तरह का है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। तो आप ही बताइए इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो आप ही सोचिए, ये पूरा पार्ट क्या है? ये जो पूरा भाग है ये क्या है आपको? लघु त्रिज्यखंड। अगर लघु त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा ले तो हमारा क्या हो जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी लघु वृत्तखंड का है या लघु वृत्तखंड का है, उसको लघु माना जाता है। दीर्घ जहां रहेगा वहां पर आपको नाम रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा बाबू, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो क्या है? आप ही बताइए, ये क्या है? ये पूरा जो है क्या है? ये पूरा, इस भाग को हम क्या कहते हैं? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होगा? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, और में से क्या करेंगे? माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर घटा देते हैं तो हमारा आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल अब बहुत अलग अलग होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या क्या होता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक अगर तीनों भुजा बराबर है, अगर तीनों भुजा बराबर है तो इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज होगा तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और बाकी अन्य त्रिभुज होगा, कुछ भी हो सकता है, उसका एक बताते हैं, उसका एक ही फॉर्मूला, चाहे कोई त्रिभुज हो। समबाहु त्रिभुज अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं तो नहीं मालूम है तो ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला बताने वाले हैं, वो किसी से बताइएगा नहीं। सीधे कोई भी त्रिभुज हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 r² sin थीटा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा बाबू? कोई भी त्रिभुज हो 1/2 r² sin थीटा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा θ/360 पाई r² माइनस 1/2 r² sin थीटा। तो कोई भी त्रिभुज होगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 r² sin थीटा, बस। और साइन का जो वैल्यू है इसको बहुत बेहतरीन तरीका से सिखाया है, इस वीडियो में जाइएगा, अब देख लीजिएगा। साइन कोस टैन आप कभी भी भूलाइएगा नहीं, इतना जबरदस्त तरीका से बताया है। तो इस तरह से आपका संपूर्ण फॉर्मूला हो गया और एक चैप्टर हुआ। अगले वीडियो में पूरा कंप्लीट चैप्टर करा देंगे।
तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी विद्यार्थी मन लगा के पढ़िए, डट के पढ़िए। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में डालिए जरूर, उसको हम जितना जल्दी 24 घंटे के अंदर पक्का उसका रिप्लाई करके आपको क्वेश्चन का आंसर भेज देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और एक और चीज़, किस किस बच्चों को फेवरेट चैप्टर रिप्रोडक्शन पढ़ना है, जिसको जिसको पढ़ना है कमेंट में लिखिएगा 5, क्या लिखिएगा 5 लिखिएगा कमेंट में, हम समझ जाएंगे कि आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना है। अगर लिख दिए कमेंट में 5, बेहतरीन तरीका से, बहुत बेहतरीन तरीका से आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इतने के लिए रहने देते हैं। जय हिंद।